जरा सोचिए, अभी इसी वक्त अगर आपकी दुनिया से आग गायब हो जाए तो क्या होगा। ना गैस जलेगी, ना खाना बनेगा, और रात सिर्फ अंधेरी नहीं, डरावनी बन जाएगी। आज हम एक छोटी सी तीली जलाते हैं और आग हमारे काबू में आ जाती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब एक चिंगारी पैदा करना मानो एक जंग जीतने जैसा था। और हैरानी की बात यह है कि इस छोटी सी माचिस की तीली के पीछे छुपी है 300 साल पुरानी कहानी। एक ऐसी कहानी जो मिस्र की रेत से शुरू होकर चीन के युद्ध तक जाती है और फिर आपके हाथों तक पहुंचती है। साथ में आग इंसान के नियंत्रण में नहीं थी। वो पत्थरों को टकराता, सूखी घास इकट्ठा करता और घंटों इंतजार करता। एक छोटी सी चिंगारी उसके लिए जीवन की उम्मीद थी। करीब 3500 ईसा पूर्व मिस्र की सभ्यता में इंसान ने आग को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। लकड़ी की तीलियों को सल्फर में डुबोकर उन्हें जल्दी जलने लायक बनाया गया। ये माचिस नहीं थी, लेकिन ये एक सोच थी, एक ऐसी सोच जिसमें इंसान पहली बार आग को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगा। लेकिन अभी भी एक समस्या बाकी थी। आग को बनाना आसान नहीं हुआ था, बस उसे पकड़ना आसान हुआ था। यही अधूरी कोशिश सदियों बाद एक नई दिशा लेने वाली थी। 570 ईस्वी चीन में एक शहर दुश्मनों से घिरा हुआ था। लकड़ी खत्म हो चुकी थी और आग जलाना अब एक चुनौती बन चुका था। तभी इस मुश्किल समय में एक अनोखा समाधान सामने आया। घर के अंदर बैठी महिलाओं ने लकड़ी की तीलियों को सल्फर में डुबोकर ऐसी तीलियां बनाई जो हल्की रगड़ से ही जल उठती थीं। अब आग सिर्फ संभाली नहीं जा रही थी, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से बनाई भी जा सकती थी। लेकिन यह तरीका अभी भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं था। इंसान को चाहिए था एक ऐसा तरीका जो हर बार बिना खतरे के आग जला सके। और इसी जरूरत ने वैज्ञानिकों को मजबूर किया कि वो आग को और आसान बनाने के लिए नए प्रयोग करें। 19वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने आग को आसान बनाने की कोशिश तेज कर दी। 1805 में फ्रांस के एक फार्मासिस्ट जीन चांसल ने पहली केमिकल माचिस बनाई। लेकिन ये माचिस अस्थिर थी और कभी भी खुद से जल सकती थी। फ्रांस के प्रयोगों ने रास्ता तो दिखाया, लेकिन समाधान अभी दूर था। और फिर इंग्लैंड में एक छोटी सी गलती ने इस कहानी को बदल दिया। 1826 इंग्लैंड एक साधारण प्रयोग इतिहास बन गया। जॉन वॉकर ने एक ऐसी तीली बनाई जो रगड़ते ही जल उठती थी। इंसान के पास आग जलाने का तरीका तो था, लेकिन वो सुरक्षित नहीं था। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। 1844 में स्वीडन के वैज्ञानिकों ने माचिस को सुरक्षित बना दिया। माचिस बन चुकी थी और धीरे धीरे ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगी। और इसी सफर में ये पहुंची भारत। भारत में माचिस ब्रिटिश शासन के दौरान आई। शुरुआत में इसे यूरोप से आयात किया जाता था। शुरुआत में भारत सिर्फ इसका ग्राहक था, लेकिन जल्दी ही भारतीयों ने इस व्यापार में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। विमको ने भारत में इस उद्योग को स्थापित किया। फिर भारतीय उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया और फिर 2 भारतीय भाइयों ने इस उद्योग में कदम रखा। उन्होंने छोटे स्तर पर शुरुआत की, लेकिन उनकी मेहनत ने पूरे उद्योग को बदल दिया। और फिर एक शहर भारत की पहचान बन गया। सिवाकाशी, एक छोटा सा शहर, इस पूरे उद्योग का केंद्र बन गया, जहां माचिस सिर्फ उद्योग नहीं, जीवन का हिस्सा बन गई। उत्पादन बढ़ा तो पहचान भी बनने लगी, और यहीं से जन्म हुआ भारत के मशहूर माचिस ब्रांड्स का। धीरे धीरे माचिस ब्रांड बनने लगे। शिप मैचबॉक्स, साइकिल ब्रांड मैचबॉक्स, 3 मैंगोज मैचबॉक्स।
इनके डिब्बों की तस्वीरें हर घर में पहचान बन गईं। छोटी सी तीली जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसी छोटी सी माचिस ने आग जैसी ताकत को हमारी जेब में ला दिया। सोचिए, जिस आग को कभी जलाने में घंटों लगते थे, आज वही आग सिर्फ एक रगड़ में हमारे सामने होती है। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, छोटी छोटी चीजों को आसान और उपयोगी बनाना। क्या आप जानते हैं, दुनिया में हर साल खरबों बिलियंस माचिस की तीलियां इस्तेमाल की जाती हैं, और आज भी दुनिया के कई गांवों में माचिस ही आग जलाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। इतना ही नहीं, माचिस के डिब्बों को इकट्ठा करने का शौक, जिसे फिलोमेनी कहा जाता है, आज भी लाखों लोगों के बीच लोकप्रिय है। अगली बार जब आप एक माचिस जलाएं, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक तीली नहीं जला रहे, बल्कि हजारों साल की इंसानी सोच और मेहनत को जगा रहे हैं। रोचक और अनसुने इतिहास जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना